हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिफ्थ क्लास का एक चैप्टर और इसका नाम है द टॉकेटिव बार्बर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें एक बार्बर है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है और एक राजा को बहुत ही शानदार तरीके से परेशान कर लेता है। तो चलो करते हैं इस शानदार कहानी की शुरुआत। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कहानी का नाम है टॉकेटिव बार्बर। इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताया गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुल्तान थे जिनका नाम था सहरिया, जो किसी किंगडम पे राज्य किया करते थे। और उनकी जो क्वीन थी वो बहुत अच्छी कहानी कहने वाली थी। रोज रात को वो राजा को कहानी सुनाया करती थी और वो पर्शियन और अरेबिक जो पुरानी फोक स्टोरीज है वो उन्हें सुनाया करती थी। और उसी में से एक जो कहानी है जो कि अरेबियन नाइट से ली गई है, ये कहानी आपको यहाँ सुनाई जा रही है। इस स्टोरी को पढ़ना है और इस स्टोरी में जानना है कि एक ऐसा आदमी है जो चुप बिल्कुल भी नहीं रहता है। कैशगर नाम का एक शहर है जहाँ पे एक बार्बर रहता था जो एक बहुत ही बड़ा बातूनी व्यक्ति था। एक बार ऐसा हुआ कि सुल्तान ने उस बार्बर को शेविंग करने के लिए बुलाया। बार्बर जो है बहुत ज्यादा बातें करता था। सुल्तान के पास में गया तो शेविंग करने के बजाय बहुत ज्यादा बातें करने लगा। सुल्तान इस बात पे बहुत अधिक नाराज हो गए। सुल्तान ने उससे कहा कि तुम बातें करना बंद करो और फटाफट अपना काम शुरू करो। बार्बर ने जवाब दिया कि सर, ऐसा कहकर आप मुझे इंजरी घायल कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मेरे पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे चैटरर यानी बातूनी कह रहे हैं। क्योंकि हर कोई ये कहता है कि मैं तो बहुत ही क्वाइट का मतलब शांत रहता हूँ। मेरे 6 ब्रदर्स हैं, उन्हें आप चैटरर यानी बातूनी कह सकते। उनके नाम है बकबोन, बकभूरिया, बकबक, उलखूज, उलनशी, शाकाबक। तो ये मेरे ब्रदर्स हैं, ये बहुत बातूनी है, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी बातूनी नहीं हूँ। मेरे भाइयों में से एक जो है उसके हम्पबैक यानी कुबड़ निकली हुई है, एक टूथलेस है जिनके दांत नहीं है, एक हाफ ब्लाइंड आधा अंधा है, एक वाइट ब्लाइंड पूरा अंधा है, और एक डेफ यानी बहरा है, और दूसरा जो है उसकी बोली में कुछ डिफेक्ट है। लेकिन फिर भी ये सारे लोग जो हैं बहुत ज्यादा बातूनी हैं और मेरे परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ। राजा ने कहा, इसे 3 गोल्ड के पीसेस दे दो और उसे कहो कि अभी यहाँ से चला जाए, क्योंकि राजा ने जो अपना पेशेंस है, धैर्य है, वो खो दिया। ये बार्बर जो है वो बातें ज्यादा कर रहा था और काम कुछ भी नहीं कर रहा था। राजा ने कहा कि मुझे आज शेविंग नहीं करवानी है, इसे तुरंत यहाँ से भेज दो। बार्बर ने कहा, हे मेरे मास्टर, मेरे मालिक, मैं आपके पास नहीं आया था, आपने मुझे बुलाया था। अब मैं इस काम को बीच में क्विट यानी छोड़ूंगा नहीं, और जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं करता तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब उसने काम करते करते एक और कहानी शुरू कर दी जो लगभग आधे घंटे चली। फिर से राजा उस पर नाराज हो गया, बोला अपनी स्पीच को बंद करो और फटाफट ये सारा काम करो। मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना है, दोपहर तक मुझे ये काम करना है। सुल्तान ने उसे यह कह दिया। जब उसने देखा कि सुल्तान जो है बहुत अधिक क्रोधित हो रहा है, तो उस बार्बर ने कहा, मास्टर आप मुझ पे नाराज मत होइए, मैं अभी शेविंग करना शुरू कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने शेविंग करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी थोड़ी सी उसने शेविंग की थी कि फिर वो रुक गया और वो कहने लगा, हे मास्टर, मुझे लगता है आप अपने मामले में जल्दबाजी कर रहे हैं। सुल्तान ने फिर उसे कहा, फिर तुम बात करने लगे, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, केवल शेविंग करनी है। बार्बर ने कहा, आप धैर्य रखिए, आपने शायद जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह सोचा नहीं है। अगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है तो आप मुझे बताइए, मैं इसके बारे में अपनी ओपिनियन आपको दूंगा। सुल्तान फिर से उस पे चीखते हैं, तुम अपना काम पूरा करो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसने सुल्तान को आधा सेव करके छोड़ दिया। अब सुल्तान जो है वो कह रहे हैं कि मेरे धैर्य की कोई सीमा नहीं है, मैं चाहता हूं कि तुम अपना काम फटाफट कर लो। अब उसे पता लग गया कि राजा को क्रोध आ चुका है। उसने कहा कि राजा आप शांत हो जाइए, मैं जल्द ही आपकी शेविंग कर देता हूँ। बार्बर ने ऐसा कहा और वो शेविंग करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर वो बातें करने लगा। उसने कहा
कि अगर आप मुझे बता दें कि कौन से इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जा रहे हैं तो मैं आपको सलाह दे पाऊंगा जो आपके लिए बहुत काम आएगी। राजा उससे बहुत परेशान हो चुका था। उसने सोचा कि चलो मैं इसे बता देता हूँ ताकि ये काम पूरा कर सके। और उसने बताया कि मैं एक दावत देने वाला हूँ आज मेरे दोस्तों को, और इसीलिए मुझे जल्दी जाना है। जब बार्बर ने दावत के बारे में सुना तो उसने कहा, अरे मुझे भी याद आया कि मैंने आज मेरे 4-5 दोस्तों को खाने पे बुलाया था, ये तो मैं बिल्कुल ही भूल गया, और यहाँ आने के चक्कर में उनके लिए मैं तैयारियां भी नहीं कर पाया। अब राजा ने कहा कि कोई बात नहीं। राजा ने उस पर दया की और कहा कि मैं इससे छुटकारा पा लेता हूँ। उसे कहा कि तुम तुम्हारे दोस्तों को यहाँ बुला लो, मैं उन्हें खाना खिला दूंगा। लेकिन अब बार्बर कहने लगा, नहीं नहीं, पहले मुझे भोजन को देख लेने दो, ये मेरे दोस्तों के लिए पर्याप्त है या नहीं। राजा ने कहा कि भोजन की चिंता मत करो, ये पर्याप्त है, आप उन्हें बुला सकते हो। लेकिन बार्बर ने कहा कि मैं तो इसे देखना चाहूंगा। अब भोजन मंगवाया गया और उसने भोजन को देखा और कहा कि मुझे डेजर्ट के लिए फ्रूट और चाहिए। अब सुल्तान उससे बहुत अधिक परेशान हो चुके थे। निराश होकर उन्होंने कहा कि चलो फ्रूट्स भी मंगवा लेते हैं। अब बार्बर ने जो राजा की शेविंग थी उसको बीच में छोड़ दिया और फ्रूट्स को वो एग्जामिन करने लगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये देख ली है इंटरेस्टिंग कहानी एक बार्बर की, जो बिना बात के बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। अब देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स। चैटरर का मतलब है जो बातें अधिक करता है। डिफेक्ट का मतलब कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम या कमी। ओपिनियन का मतलब किसी का नजरिया या दृष्टिकोण। एग्जॉस्टेड यानी टायर्ड या थक जाना या परेशान हो जाना। डेजर्ट का मतलब खाने के बाद में खाई जाने वाली मिठाई। एग्जामिन का मतलब जांच करना। लेंथ का मतलब लंबे समय के लिए। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव? बार्बर के कितने भाई थे? बार्बर हैड 6 ब्रदर्स। बार्बर के 6 भाई थे। वाई वाज द सुल्तान इन ए हरी? सुल्तान जल्दी में क्यों थे? He was in a hurry because he had invited some of his friends to a feast at noon. वह जल्दी में इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को दोपहर की दावत के लिए बुलाया था। Why did the barber take so long to shave the sultan? बार्बर ने शेविंग करने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? Barber took so long to shave the sultan because he switched over to talking every now and then. बार्बर ने शेविंग करने में इतना समय इसलिए लगा दिया क्योंकि वो बार बार बातें करने में लग जाता था। राइट, ट्रू और फॉल्स? बार्बर वाज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड। इसका जवाब होगा फॉल्स। पहला अपना वाक्य है कि बार्बर जो है वो राजा की दाढ़ी की शेविंग करा था, तो ये गलत है। सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स। सुल्तान ने उसे 3 गोल्ड कॉइन्स दिए, ये ट्रू है। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। बार्बर ने सुल्तान का पैलेस छोड़ने से मना कर दिया, ये फॉल्स है। देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान फैमिली। सुल्तान की फैमिली में 7 ब्रदर्स थे, ये भी फॉल्स है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।